Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, तारानगर। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की लेक्चर सीरीज में आज का आपका एक हमारा बार फिर टॉपिक स्वागत ये है। निर्देशांक रूपांतरण अर्थात कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि निर्देशांक रूपांतरण क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। निर्देशांक रूपांतरण सरल एवं सीधी भाषा में दो निर्देश तंत्रों में किसी कण या बिंदु के निर्देशांकों के बीच संबंध बताने वाले समीकरणों को रूपांतरण समीकरण कहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। तो किन्हीं भी दो निर्देश तंत्रों में किसी कण या बिंदु के निर्देशांकों के बीच संबंध बताने वाले जो समीकरण होते हैं उन्हें रूपांतरण समीकरण कहते हैं। जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो हमारे आसपास की वस्तुएं, पेड़ पौधे आदि स्थिर दिखाई देते हैं, जबकि हम ट्रेन में बैठे होते हैं किसी घटना के लिए एक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के बीच संबंध दर्शाने वाले जो समीकरण है उन्हें रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो ये रूपांतरण समीकरण की डेफिनेशन हुई। इन समीकरणों की सहायता से एक निर्देशांक तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों को दूसरे निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण, और दूसरे हैं टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। तो रूपांतरण संबंध दो प्रकार के होगी, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। जब निर्देश तंत्रों के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है और केवल स्थानांतरण अथवा निश्चित कोण से घूर्णन होता है, तब इस प्रकार के रूपांतरण समय अनाश्रित यानी टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम इंडिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कब प्राप्त होते हैं? जब निर्देश तंत्रों के मध्य कोई आपेक्षिक गति नहीं होती और केवल स्थानांतरण या निश्चित कोण से घूर्णन होता है, तब हमें टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जब आपेक्षिक गति होती है तब रूपांतरण समीकरण समय पर आश्रित होते हैं, टाइम डिपेंडेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समय अनाश्रित कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जब दो निर्देश तंत्रों के मध्य कोई आपेक्षिक गति नहीं होती है तो दोनों तंत्रों के प्रेक्षणों में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण समय पर निर्भर नहीं करते हैं और इन्हें हम कहते हैं समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण। इनमें पहला जो सिचुएशन है वो है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशन। मान लिया हमने कि S और S डैश दो निर्देश तंत्र हैं और इनके मूल बिंदु क्रम से O व O डैश हैं। इन मूल बिंदुओं पर प्रेक्षक स्थित है, ऑब्जर्वर है। O डैश पर प्रेक्षक का तंत्र S के मूल बिंदु O के प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R0 है, यानी O डैश पर जो ऑब्जर्वर है वो O के सापेक्ष उसका जो विस्थापन सदिश है वो R0 है। किसी कण P का निर्देश तंत्र S डैश में इसी कण का स्थिति सदिश R होगा। S डैश में R डैश होगा और S में उसका स्थिति सदिश R होगा। तो चित्र के अनुसार, चित्र हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं अभी, उसमें
O डैश पर स्थित प्रेक्षक का O पर स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R0 है तथा कण P का S डैश निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश R डैश है, तो त्रिभुज O डैश P R डैश बराबर हो जाएगा R माइनस R0। तो ये त्रिभुज O डैश P कैसे बन रहा है, R डैश बराबर R माइनस R0 कैसे आया है, इसको हम देखते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए हमारा ये मूल बिंदु O है और निर्देश तंत्र S है। दूसरा हमारा निर्देश तंत्र S डैश है जिसका मूल बिंदु O डैश है। एक हमारा ऑब्जर्वर O पर है, दूसरा O डैश पर है और P हमारा पॉइंट है जिसपे हमारा कण या हमारी वस्तु विद्यमान है। P पर जो वस्तु विद्यमान है इसका मूल बिंदु O यानी निर्देश तंत्र S के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R है और निर्देश तंत्र S डैश के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर R डैश है। तो ये त्रिभुज हमारे पास बन रहा है O डैश P। यहां से हमारे पास R डैश और R में क्या संबंध आएगा, सदिश योग का त्रिभुज नियम हम जानते हैं, तो उसके अनुसार R0 प्लस R डैश बराबर होंगे इस R के। सदिश योग के त्रिभुज नियम से, सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किन्हीं दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से व्यक्त किया जा सके तो उनकी तीसरी भुजा विपरीत क्रम में परिणामी को व्यक्त करती है। तो ये देखिए दो सदिश R0 और R त्रिभुज की दो भुजाएं बना रही है और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में R इनका परिणामी होगी, यानी R बराबर क्या होगा R0 प्लस R डैश। तो यहाँ से R डैश बराबर हो जाएगा R माइनस R0। यही हमने देखा था। अब देखिए यहाँ ये चीजें हम क्लियर कर ही चुके हैं। R डैश कण P की S डैश के सापेक्ष स्थिति है, R कण P की S के सापेक्ष स्थिति सदिश है, R0 बिंदु O डैश का O के सापेक्ष स्थिति सदिश है। अब हमारा जो समीकरण था R डैश बराबर R माइनस R0 उसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर dr डैश बाई dt इक्वल टू dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt। यदि R0 नियत है तो dr0 बाई dt इक्वल टू 0, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो dr डैश बाई dt इक्वल टू dr बाई dt और यहाँ से हमें मिला कि v डैश इक्वल टू v, यानी दोनों निर्देश तंत्रों में वेग समान है। तो ये हमने देख लिया कि यदि केवल स्थानांतरित निर्देश तंत्र हो तो वेग दोनों में समान रहते हैं, नियत रहते हैं। अब देखिए एक समान आपेक्षिक स्थानांतरीय गति करते हुए निर्देश तंत्रों में निर्देशांक रूपांतर। Coordinate transformation in frame of reference is having uniform relative motion of translation। पीछे हमने जो स्थिति देखी उसमें विस्थापित था, दूसरा निर्देश तंत्र पहले के सापेक्ष R0 से विस्थापित था और दोनों जो निर्देश तंत्र थे वो उनके मध्य आपेक्षिक गति नहीं हो रही थी। तो दोनों का जो वेग का संबंध हमने देखा उसमें हमें मिला कि दोनों में किसी वस्तु या कण का वेग है वो एक समान मिलता है। अब हमारा जो निर्देश तंत्र है, एक निर्देश तंत्र स्थिर है और दूसरा उसके सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है। अब इनमें हम संबंध स्थापित करेंगे। इन निर्देश तंत्रों के एक्स प्रत्येक समय समांतर रहेंगे परंतु स्थिति समय पर निर्भर करेगी। ये देखिए अर्थात t बराबर 0 पर दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु संपाती होंगे और इस स्थिति में समय t पर O डैश O के सापेक्ष स्थिति R0 बराबर VT होगी, यानी t बराबर 0 पे दोनों मूल बिंदु एक समान स्थिति में थे, लेकिन चूंकि v वेग से चल रहा है दूसरा निर्देश तंत्र है तो t टाइम के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी vt और सदिश के रूप में हो जाएगा v वेक्टर इंटू t। माना कोई कण s में वेग u से गति कर रहा है एवं समय t पर उसका स्थिति सदिश r है, तब तंत्र s डैश में समय t पर स्थिति सदिश r डैश होगा और ये क्या हो जाएगा सेम पहले की तरह r डैश बराबर r माइनस R0। अब इस R0 की वैल्यू हम रख दें r माइनस VT। इससे कण का वेग क्या हो जाएगा
स्थिति में परिवर्तन की दर dr'/dt, तो यहाँ भी अवकलन करते हैं dr/dt माइनस dr0/dt, तो ये अपने पास हो जाएगा, ये तो u हो गया और ये माइनस v। और त्वरण क्या हो जाएगा, कण का त्वरण a' बराबर dv'/dt बराबर du/dt माइनस dv/dt बराबर a। क्योंकि v नियत है, क्योंकि यहाँ वेग v नियत था, अतः समीकरण 15, 16 और 17 समय आश्रित रूपांतरण समीकरण है। क्योंकि इस प्रकार एक समान आपेक्षिकीय स्थानांतरित गति में स्थिति व वेग क्रमशः समीकरण 15 व 16 के अनुसार परिवर्तित व प्रेक्षित होंगे, लेकिन त्वरण अपरिवर्तित रहेगा। तो दो स्थितियां हमने देखी, पहली जिसमें केवल ट्रांसलेशन था यानी स्थानांतरण था, उसके अंदर दोनों में वेग समान था, कोई फर्क नहीं था। लेकिन जब आपेक्षिक गति हो रही है तो वेग चेंज होगा, एक में यदि u है तो दूसरे में u माइनस v होगा, लेकिन त्वरण चेंज नहीं होगा, दोनों निर्देशांक में त्वरण एकदम समान होगा। तो ये जो इक्वेशन 15, 16 और 17 है, ये टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, और इससे पहले जो हमने स्थिति देखी वो टाइम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन